फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। सफलता का पैमाना आज तक निश्चित नहीं किया जा सका। कोई अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई आईएएस आईपीएस बनाना चाहता है, अधिकारी बनाना चाहता है। यूपीएससी बीपीएससी की तैयारियां कराई जाती हैं, बच्चे करते हैं और विभाग भी चाहते हैं कि इसमें हमारा बच्चा सफल हो। समस्या कहाँ आती है? हमारे पास उचित मार्गदर्शक की कमी होती है, सलाह देने वाला कम होते हैं। आज बाजारवाद के इस युग में बहुत सारे मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन पढ़ाई के टिप्स दिए जाते हैं, प्रचार किए जाते हैं, दावा किए जाते हैं कि आप इस पर पढ़िए, इस ऐप को खरीद लीजिए और आप सफल हो जाइएगा। हद यह है कि विज्ञापनों में सफलता का लगभग दावा किया जाता है, लेकिन सफलता का दर कितना है? आप किसी भी कोचिंग संस्थान के, जो इस देश के नामचीन संस्थान हैं, उनके विज्ञापनों को देखते हैं और उसमें कुछ बच्चों की तस्वीर, कुछ बच्चियों की तस्वीर, छात्र छात्राओं की तस्वीर देखकर आप उससे प्रभावित होते हैं और आप मोटी रकम उस संस्थान में पढ़ने पर खर्च कर देते हैं। क्या आपने कभी यह विचार किया कि जिन लोगों की तस्वीरें छपी उनकी संख्या कितनी है, उससे संबंधित संस्था में कितने बच्चे पढ़ते हैं? अरुण कुमार की क्लास हम आज आपको दिखलाते हैं। क्या आप यह जानते हैं कि बिहार से ही सिर्फ 1.5 लाख बच्चे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में रहते हैं, जहां वे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, और जो ताजा परिणाम घोषित हुआ उसमें कितने लोग सफल हुए? मात्र 11। कितनी मोटी रकम, करोड़ों अरबों रुपए इस प्रदेश का, बिहार का, दिल्ली चला जा रहा है और दिल्ली समेत कई प्रदेशों में जा रहा है जहां लड़के पढ़ाई कर रहे हैं। वही पढ़ाई पटना में क्यों नहीं हो सकती, बिहार में क्यों नहीं हो सकती? यह उनका मोटो है और उनकी बात सुनिए, आप सफल होने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। आप जान जाएंगे इस पूरे वीडियो को देखने से कि सफलता का रास्ता कहां से निकलता है, कैसे निकलता है। बस शर्त यह है कि पूरा वीडियो देखिए और उनके संबोधन को मनोयोग से सुनिए और उसे जीवन में अमल लाइए। दावा यह है कि आज का यूथ, जो युवा है, वह उनके संबोधन से प्रेरित होकर यदि उस पर अमल कर दे तो उसके कदम सफलता चूमेंगे। अरुण कुमार बिहार के औरंगाबाद जिला के दाऊदनगर में आए और उन्होंने यहाँ भगवान प्रसाद शिवनाथ प्रसाद बीएड कॉलेज में और विजन क्लास में संबोधित किया बच्चों को। उनको यहाँ लाने का श्रेय इस बीएड कॉलेज के सचिव डॉक्टर प्रकाश चंद्रा को जाता है, जो जाने माने समाज सेवी हैं और प्रदेश स्तर पर उनका समाज सेवा में नाम है। और उन्होंने ही उनको यहाँ लाया, बच्चों को प्रेरित करने के लिए उनको अवसर दिया, बच्चों को उनसे प्रेरित होने के लिए अवसर उपलब्ध कराया। तो दोनों शिक्षण संस्थानों में क्या कहा अरुण कुमार जी ने, यह पूरा वीडियो आप देखिए। और इस तरह के प्रेरित करने वाले वीडियो, जो सफल पुरुष हैं, जो सफल स्त्री हैं, उनके संबोधन, उनके स्पीच कभी कभी हम आपको इस मंच पर दिखलाते हैं। सिर्फ इसलिए उद्देश्य हमारा यह रहता है कि आप उनसे प्रेरित हों और जीवन में सफल हों। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। पूरा वीडियो जरूर देखिए। कमिश्नर के पद को उन्होंने सिर्फ आपके भविष्य की खातिर ठुकरा करके और शिक्षण के क्षेत्र में, मोटिवेशन के क्षेत्र में आप लोग को मोटिवेट करने के लिए, बिहार के युवाओं को भारत में सबसे अगली पंक्ति पर खड़ा करने के लिए उन्होंने 20 समय में अपनी नौकरी का परित्याग कर बीआरए से लेकर के गंगा किनारे निःशुल्क बच्चों को यूपीएससी, बीपीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो आईआईटी हो या फिर मेडिकल हो, उसके लिए उनको पढ़ाते हैं। हम तालियों से स्वागत करते हैं इस परिषद में अरुण सर। यह सिर्फ दाऊदनगर नहीं, रीजन नहीं, बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व की बात है कि अरुण सर अपना कार्यक्रम किसी अन्य जगह पे पहली बार दिए हैं और पूरे बिहार में इसकी शुरुआत आज विजन से हुई है। यह हमें
आप लोग क्योंकि दौर सोशल मीडिया का है तो आप लोग देखते होंगे कि बाकी सारे जो मेंटर्स हैं वो विभिन्न जगहों पे जाते हैं और इन्होंने सिर्फ मेरे अनुरोध पर, क्योंकि दाऊद नगर की भूमि उर्वर है, अरुण सर को बहुत विश्वास दिलाया था। यहाँ आने के लिए मैं कई महीनों से प्रयासरत था कि उनका एक कार्यक्रम हो दाऊद नगर में हो, ताकि हमारे जो बच्चे हैं अभी जो आपकी उम्र जो सभी IAS IPS के ऊपर निगरानी रखता है उस पद पे आप कमिश्नर के पद पे रह चुके हैं, तो उनका आकर के आप लोग को मार्गदर्शन करना, आपको यह बताना कि आप अपनी तैयारी कैसे करें। समझ के बात को मूल मंत्र लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, खाली पढ़ने में विश्वास करोगे, फेल करते रहोगे, जिंदगी धोखा देती है। ठीक, चलिए हम जब भी घर पे पढ़ने के रूटीन बनाते हैं, एक दो दिन तो पालन कर पाते हैं और बाद में पालन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं करते। चैप्टर पढ़ लेते हो, बोलते पढ़ाई हो गया, अरे लिखो, कम से कम एक दिन में 40 पेज लिख लो, रूटीन बन जाएगा। रूटीन बनाना क्या? मैथ अच्छा क्यों करता है बिहार का लड़का? क्योंकि मैथ वो पेन कॉपी से बनाता है, लेकिन सोशल स्टडी कितने बच्चे की कॉपी सोशल स्टडीज की तैयार है? नहीं है। सोशल स्टडी तैयार रहेगी। चलिए हम अभी आपका टेस्ट ले लेंगे। आपके 9th क्लास के बच्चे लिख रहे हैं, पहला चैप्टर मूल मंत्र लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, खाली पढ़ने में विश्वास करोगे, फेल करते रहोगे, जिंदगी धोखा देती रहेगी। ठीक, चलिए हम जब भी घर पे पढ़ने के रूटीन बनाते हैं, एक दो दिन तो पालन कर पाते हैं और बाद में पालन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं करते। चैप्टर पढ़ लेते हो, बोलते पढ़ाई हो गया, अरे लिखो, कम से कम एक दिन में 40 पेज लिख लो, रूटीन बन जाएगा। रूटीन बनाना क्या? मैथ अच्छा क्यों करता है बिहार का लड़का? क्योंकि मैथ वो पेन कॉपी से बनाता है, लेकिन सोशल स्टडी कितने बच्चे की कॉपी सोशल स्टडीज की तैयार है? नहीं है। सोशल स्टडी तैयार रहेगी। चलिए हम अभी आपका टेस्ट ले लेंगे। आपके 9th क्लास के बच्चे लिख रहे हैं, पहला चैप्टर। तो आपको देश को बदलना है तो उस लेवल तक अपने आप को लाना पड़ेगा। समझ गए? 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं लिखो और आप देखो, अगर आपने लिख लिया है तो IAS के आधे प्रश्न अभी जरूर करो और न्यूज पेपर पढ़ना सीखो। मैं गंगा घाट पे पढ़ाता हूँ सुबह 5 बजे, 5:30 से क्लास शुरू होता है। ऐसे एक माइक रहता है, 400 बच्चे सुनने तो आ गए। मैंने बोला बच्चे तुम लोग बैठ जाओ, पेन कॉपी हाथ में लिखो। बच्चों की संख्या घट के हो गई 100। दूसरे दिन बोला कॉपी दिखाना क्या लिखे हो, बच्चों की संख्या हो गई 60। फिर मैंने टेस्ट लिया लिखने का, बच्चों की संख्या हो गई 35। जब टेस्ट 15 लिया, बच्चों की संख्या हो गई 32। और अब BPSC का एग्जाम आया है PT, तो उस 32 में 27 बच्चे ऊपर से निकल रहे हैं PT में। 400 की भीड़ में लिखा कितने? 32 लोगों ने। अब 32 में 27 का रिजल्ट इस बार PT में गंगा घाट दे रहा है। रिजल्ट आएगा 15 नवंबर को, दिखेगा आपको, न्यूज में आएगा। अरुण सर गंगा घाट जो बताया देखिएगा, मिल जाएगा आपको। और उस 27 बच्चे जो लिखेंगे उसमें से 20 बच्चे टॉप 100 में भी आएंगे, क्योंकि वो लिखते हैं। बाकी 400 क्या करते थे? मोटिवेशन दे रहे हैं। मोटिवेशन देने वाले तो हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं, हमसे बहुत बड़े बड़े मोटिवेटर हैं, लेकिन एक IAS पैदा नहीं कर पाता है। हमारे घर में बहुत लोग लिखते हैं, एक ही कारण है, सबको एक ही सबक मिली, बेटा काम पकड़ेंगे, दूसरे मारेंगे, तो शाम को मेरा कॉपी पे लिख के दिखा दो। जमा क्या मेरी बात? लिखता नहीं है, बस नहीं लिखोगे पढ़ाई। चलिए अब आपका क्वेश्चन लेते जा रहे हैं। लोग आजकल पढ़ाई छोड़कर मोटिवेशन की ओर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इसमें पैसा है। मोटिवेशन वीडियो देखने के बाद हम सोचते हैं कुछ करना, 2-4 दिन बाद जब भूल जाते हैं। मोटिवेशन मतलब ऊपर चढ़ा देगा फिर नीचे गिरा देगा। नहीं,
consistent. Continuity is the key to success. You must be consistent in your life. डेली आप लिखो, डेली आप पढ़ो, एक रूटीन फॉलो करो, अब तुम्हारा जो है सो वही एक लाइफ हो सकता है। समझ गए? सुबह में बजट बना लो, आज हम इतना करेंगे, उतना करो। मोटिवेशन कभी कभी मिल जाए, ठीक है, ना मिले कोई बात नहीं। सर मेरा यह सवाल आप सभी से, जैसा कि आप सभी जानते हैं पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन नौकरी ज्यादातर उन्हीं को मिलती है जिनके परिवार में कोई किसी स्थान पर रहता है, जैसे कि आपकी खुद की परिवार। गरीब पढ़ने वाले बच्चे किसकी तैयारी करें? गंगा घाट आ जाओ बेटा। सिद्धार्थ मेरे पास तो सवाल का जवाब है, हम तो मोटिवेटर नहीं है, खाली घूम घूम के मोटिवेट करेंगे। हम तो कलम को भी पकड़ के आपको लिखना सिखाएंगे, वहीं बैठाएंगे। और आप समझ लो, एक छोटा सा इकोनॉमिक समझ लीजिए राजनीति का। बिहार का 1.5 लाख बच्चा पटना में है, दिल्ली में है। एक बच्चा को गार्जियन भेजता 12,000 रुपया। 12,000 गुने 1.5 लाख, बिहार का करीब 1.18 लाख करोड़ जा रहा है दिल्ली में। 1.18 लाख करोड़, आप समझ रहे हैं, बिहार का पूरा टैक्स आता है 42,000 करोड़, और आपका पैसा जा रहा है 1 लाख करोड़ से ज्यादा दिल्ली में। पूरे देश के इकोनॉमी का करीब 1/3 पैसा हम खर्च कर रहे हैं, जितना टैक्स कलेक्शन होता है देश में। आप इस बात को समझ, 39 लाख करोड़ जो है हमारा पूरा देश का टैक्स होता है, और हम 1 लाख करोड़ जो है हम बिहार दिल्ली भेज रहे हैं। मतलब क्या है कि लोग दिल्ली जा रहे हैं। रिजल्ट IAS का बिहार का क्या है इस साल पता है आपको? बिहार के बच्चे मात्र 11 निकाले हैं। आप बताइए, ये पढ़ाई आपके यहाँ पर हो रहा है, तो क्या है कि हम काम कर रहे हैं कि यहाँ पर बिहार में की आपकी गाइडेंस मिल जाएगा। और आपको पढ़ना क्या है? हम वही पढ़ाते हैं। न्यूज पेपर से आपके 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां को जोड़ देंगे, बस यही है, यही आपकी परीक्षा है। क्योंकि रीजनिंग मैथ आपका 3 मिनट में हो जाता है, GS और इंग्लिश इसमें टाइम है। और आपको इंग्लिश साधना ही पड़ेगा। राष्ट्र प्रेम कीजिए, देश प्रेम कीजिए, लैंग्वेज प्रेम कीजिए, लेकिन इंग्लिश आपको साधना पड़ेगा। हिंदी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश खुद नहीं अच्छी होनी चाहिए। समझ गए? चलिए, अब और भी प्रश्न होंगे तो हम एज ए स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि आप IAS बन ही जाएंगे? IAS न बन गए अच्छी बात है, न बने उससे ज्यादा अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस IAS बन के छोड़ दिए, आज पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। कितने IAS को जान रहे हो भाई? अपना DM का नाम भी सबको नहीं याद होगा। और सुभाष चंद्र बोस पूरा देश जान रहा है, नहीं जान रहा है? अरविंदो घोष का नाम ज्यादातर लोग जान रहे होंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम जान रहे होंगे आप, अरविंद केजरीवाल का नाम जान रहे होंगे, वो भी IAS का परीक्षा निकाल लिया था। क्या तो आप छोड़ देते हो IAS की नौकरी, तब आप ज्यादा बड़े बनते हो। समझ गए? लेकिन IAS का एग्जाम पूरे तन मन से देना चाहिए, धन की जरूरत नहीं पड़ती है। आज के 17 साल 18 साल के बच्चों के माइंड डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है? मोबाइल किसी के हाथ में भाई, फ्लाइट मोड करो, डिस्ट्रैक्शन कम हो जाए। ठीक है, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन कम, फ्लाइट मोड। 4 घंटा बाद मिस कॉल पर कॉल करेंगे, हम नहीं देखेंगे कि व्हाट्सएप क्या है। 4 घंटा बाद 15 मिनट देखेंगे, माँ का व्हाट्सएप में कोई मैसेज तो नहीं, हो गया काम खत्म। 4th व्यूज, चौथा विचार।